दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि क्या कोई किराएदार अगर किसी मकान में रह रहा है या कोई व्यवसाय कर रहा है तो जो मकान का मूल स्वामी है उस पर वो एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है तो कितने वर्षों बाद कर सकता है और क्या ऐसा दावा न्यायालय में मेंटेनेबल होगा और वो किस स्टेज पर ऐसा दावा कर सकता है। इस संबंध में दोस्तों आज का वीडियो है, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। गांव और देहात क्षेत्रों में ज्यादातर लोग एक रेंट एग्रीमेंट या किराए का मकान ले लेते हैं या कोई प्रोमिसेस या घर या कोई दुकान ले लेते हैं और बाद में उसको खाली नहीं करते हैं और स्थितियां बिगड़ती जाती हैं। दोस्तों ज्यादातर लोग एक मकान होने के बाद एक दूसरा और मकान बनवा लेते हैं। उनका उद्देश्य होता है अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाना, और जब दो मकान होंगे या उतना स्थान जितना आप यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उससे जब ज्यादा जगह होती है आपके पास तो जाहिर बात है कि आप चाहते हैं कि ये हमारी सोर्स ऑफ इनकम माने आय का स्रोत बने, तो आप उस जगह को किराए पर किसी अन्य व्यक्ति को देने का प्रयास करते हैं या दे देते हैं। अगर आप नहीं भी देते हैं और किसी व्यक्ति ने प्रस्ताव किया कि साहब ये जगह हमें किराए पे दे दीजिए, इतना रुपया महीना किराया देंगे, तो आप लालच में ऐसी जगह किराए पर दे देते हैं। और कभी कभी तो कोई एग्रीमेंट भी नहीं होता है, ऐसे ही किराए पर आप हर महीने किराया लेने लगते हैं जिसका भी आपके पास कोई प्रमाण नहीं होता, न देने वाले का न लेने वाले का। तो दोस्तों आज का टॉपिक इसी सब्जेक्ट पर है कि उस समय जब कोई किराएदार आपके उस प्रॉपर्टी पर पोजीशन में है, क्योंकि किराया इसी बात का दिया जाता है कि इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी जो संपत्ति है उस पर वो इंजॉय करेगा, माने उसका वो उपभोग करेगा। तो जब कोई किराएदार आपकी संपत्ति का उपभोग कर रहा है तो कितने वर्षों बाद वो एडवर्स पोजीशन का माने प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है, और अगर उसका दावा न्यायालय में आता है तो क्या वो सफल हो जाएगा, और आप किराएदारी कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे आप लिखा पढ़ी में ये मानेंगे कि आप हमारे किराएदार हैं, और क्या अगर किराएदार किराया देना बंद कर देता है तो आप उसको किस तरह से बेदखल करेंगे। दोस्तों बेदखल का अर्थ होता है अपने कब्जे की भूमि से या अपनी प्रॉपर्टी से विधिक तरीके से माने लीगल तरीके से किसी व्यक्ति को निकाल देना, हटा देना या भगा देना, इसको बेदखली कहते हैं, और फोर्सफुली तरीके से हटा देना। तो दोस्तों इन सभी कैडर्स में वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं डिटेल्ड आपको समझा देता हूं। इस पर हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट लैंडमार्क रूलिंग्स हैं वो भी बता देता हूं। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति आपके मकान में किराए पर है तो उस किराएदार का ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो एडवर्स पोजीशन का दावा ले आए। क्यों? उसका कारण समझ लीजिए। हमने देखा है यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो जो हैं भ्रांतियां लोग फैला रहे हैं, तो वो बात आपके समझ में आ जाए। जब भी कभी आप किसी को परमिसिव पोजीशन देते हैं, परमिसिव माने आपकी अनुमति से कोई वहां रहने लगा है, वो चाहे लाइसेंसी है, चाहे किराएदार है, चाहे और किसी विधि से रह रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कभी एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं ला सकता जब तक आपका पोजीशन उसके एडवर्स ना हो जाए, उसके खिलाफ ना हो जाए। जैसे मान लेते हैं कोई किराएदार है, उस किराएदार को आपने बेदखल कर दिया, एक उसको नोटिस दे करके 60 दिनों की आपने उसको उसकी किराएदारी समाप्त कर दी और ट्रेसपासर घोषित कर दिया, फिर भी आप उसको निकाले नहीं, ना ही कोई कोर्ट में केस लाए और ना ही आपने फोर्सफुली तरीके से उसको निकालने का बेदखली वाद दाखिल किया, ना ही कोई प्रयास किया, और वो व्यक्ति बना हुआ है और वो लगातार 12 वर्ष तक उसके बाद बना रहता है, तो वो एडवर्स पोजीशन का दावा इस आधार पर ला सकता है कि हमारा इस डेट में जो पोजीशन था वो एडवर्स हो गया है ट्रू ऑनर के, माने उस मकान मालिक के। तो दोस्तों जब भी कोई किराएदार आपको किराया दे रहा है, आप उससे किराया ले रहे हैं, तो वो एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं ला सकता। उसका पोजीशन परमिसिव होता है, एडवर्स नहीं होता है। दूसरा, अगर कोई किराएदार किराएदारी देना बंद कर दे और फिर भी बना रहे और आप उसका मुकदमा लड़ने लगे, बेदखली का वाद लाएं, उसको डिस्पोजिट करने के लिए आप उसकी किराएदारी समाप्त कर दें,
तो ऐसा व्यक्ति जब भी न्यायालय से बेदखल किया जाएगा तो उस व्यक्ति को, उस ट्रू ऑनर को, जो मकान मालिक है, लैंडलॉर्ड है, उसको उतने दिनों का, जिस दिन से उसको ट्रेसपासर घोषित किया गया था उससे, और जिस दिन वो निकला है बाहर, उस बीच के पीरियड का एक अंतकालीन लाभ होता है, उस लाभ के रूप में उसको मुआवजा देना पड़ेगा। माने किराएदार जब भी वहां से निकाला जाएगा तो निकाला तो जाएगा ही, उसको पैसे भी देने पड़ेंगे उस मकान मालिक को, वो किराए से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका ऑर्डर भी कोर्ट करेगा। इस संबंध में हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उस जजमेंट को हम बताए दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी डाल देते हैं। दोस्तों, वाद है विजय कुमार मनीष कुमार HUF वर्सेस आश्विन भानुलाल देसाई। इस सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है, कहा है कि किराएदारी समाप्त होने के बाद भी अगर कब्जे में बना रहता है, क्योंकि जब किराएदारी समाप्त होने के बाद वो कब्जे में रहेगा तो इसका मतलब है वो ट्रेसपासर है उस समय, क्योंकि आपने किराएदारी समाप्त कर दी है। अगर वो अच्छा किराएदार है तो उसको निकल जाना चाहिए, उसका कोई राइट भी नहीं है वहां रहने का। बस वो ये कह सकता है कि वो दूसरी जगह जहां कहीं दुकान मिल जाता है वो निकलेंगे। लेकिन जब संपत्ति के बाबत उसकी नीयत खराब है तो जल्दी नहीं निकलता, और जब भी वो निकाला जाएगा तो उसको उन अंतकालीन लाभों के लिए, अंतकालीन लाभ का मतलब होता है एक स्पेसिफिक पीरियड में जो प्रॉफिट होनी चाहिए उस लैंडलॉर्ड को, जिसका मकान है, वो लैंडलॉर्ड का, मकान मालिक को, उस प्रॉफिट को उसी व्यक्ति से दिलवाया जाएगा जिस व्यक्ति ने उस पर कब्जा किया हुआ था या वो जो उसमें किराएदार था। तो ऐसा अंतकालीन लाभ उसको एज ए मुआवजा देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और स्थिति आती है, अगर कोई किराएदार किसी रिसिप्ट के ना होने, कोई रसीद ना होने, कोई और किसी डॉक्यूमेंट के ना होने का लाभ लेकर के कोई ऐसा मुकदमा लाता है जो एडवर्स पोजीशन से संबंधित है, क्योंकि होता क्या है उनके पास रिकॉर्ड जल्दी तैयार हो जाते हैं। जो भी दुकानदार है, किराएदार है, वो उस जगह पर अगर कोई दुकान किए हुए है तो जो भी सामान लाता है उसमें वहीं का एड्रेस लिखवाता है। वो कहेगा कि साहब इस जगह हम फला डेट में पोजीशन में थे, लेकिन हम कोई किराएदारी नहीं है, कोई किराया नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो किराएदार, जो मकान मालिक हैं, उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, अपने लिखा पढ़ी में, अपनी बैलेंस शीट में हमेशा ये लिखना चाहिए कि इस मकान में फला किराएदार है, उससे इतना रुपया हमें किराया आता है, उस पर टैक्स अदा करना चाहिए। तो वो भी आपका बहुत अच्छा एविडेंस होगा। और अगर वो किराएदार है तो वो एडवर्स पोजीशन का दावा कभी नहीं ला सकता। ऐसी कोई रूलिंग नहीं है, ना ही कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है, क्योंकि किराएदार का जो पोजीशन है, मानी कब्जा है, आप ही ने तो उसको वहां रखा है। जब आपने किराएदार को वहां रख लिया है तो वो ये कैसे दावा कर सकता है कि संपत्ति हमारी हो गई। एडवर्स पोजीशन का अर्थ ये है कि जो वास्तविक स्वामी है उसके मर्जी के विरुद्ध कोई व्यक्ति उसकी संपत्ति पर बना रहता है, और वो व्यक्ति जो मूल स्वामी है वो कभी ना तो पुलिस में कोई शिकायत करता है, ना ही आपको निकालने का प्रयास करता है, और उसने प्रयास किया भी तो बाद में वो छोड़ देता है, वो प्रयास उसी समय बंद कर देता है। तो जब ऐसा व्यक्ति जब आपको निकालना ही नहीं चाहता है, इसका मतलब है उसने आपको परमिट कर दिया। पहले वो एडवर्स रहा, फिर उसने मान लिया कि अब आप ही आ रही है, आप ही की प्रॉपर्टी है, तब कोर्ट इस संपत्ति को आपके फेवर में डिक्लेयर कर देगी कि आपकी ही प्रॉपर्टी है। इसमें आपको ये बात प्रूव करनी पड़ेगी उस कोर्ट में, और उसमें भी कई क्लास लगा दिए कि जब आप ट्रू ऑनर को जानते नहीं हैं तब आपका जो एडवर्स पोजीशन का दावा है वो मेंटेनेबल नहीं होगा। आपके पारिवारिक जन है, चूंकि पारिवारिक जन क्या होता है कि पता चला चाचा का लड़का है, उसने कह दिया हमारे मकान में बने रहिए, तो वो आपको क्यों निकालेगा? वो तो घर परिवार की ही बात है, वहां पर एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं मेंटेनेबल होता है। और भी मैंने पिछले वीडियो में कई क्लास बताए हैं जिसमें एडवर्स पोजीशन का दावा मेंटेनेबल नहीं होता है। दोस्तों, इस पर भी एक रूलिंग है एडवर्स पोजीशन के संबंध में। कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि टेनेंट्स कैन नॉट क्लेम एडवर्स पोजीशन अगेंस्ट देयर लैंडलॉर्ड्स सिंस देयर पोजीशन इज परमिसिव इन नेचर। जब किसी किराएदार का कब्जा परमिसिबल होगा, आपने उसको परमिट किया है, उसको वहां बसा दिया है और आप हर महीने किराया ले रहे हैं, तो कभी भी उस व्यक्ति को उस जगह पर एडवर्स पोजीशन का दावा लाने का राइट नहीं होगा। ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
3 जनवरी 2024 के जजमेंट में कही है। सिविल अपील नंबर 7502 आप 2012, ये ब्रजनारायण शुक्ला का केस है। दोस्तों, लोग भ्रम फैलाने के लिए गलत बात बता देते हैं। मेरा उद्देश्य कभी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को गुमराह करूं। आप लोग लीगल जानकारी जो भी मुझे आती है, मैं जो भी टूटा फूटा जानता हूं, आप लोगों को उपलब्ध कराता हूं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई विशेष ज्ञान अर्जित किए हूं, आपको विशेष कुछ बताना चाहता हूं। अगर आपको ये जानकारियां होंगी तो आप जल्दी परेशान नहीं होंगे, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। केवल इसी उद्देश्य से ये वीडियो है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।